सबसे पहले तो हम उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं जो सही नहीं जा रही हैं लाइफ में। जैसे कि अगर सुबह मेरी इतनी अच्छी नहीं गई तो है ना, हमें आदत है किसी को फ़ोन करेंगे तो बताएंगे, देखो स्टाफ नहीं आया घर पे, बहुत ट्रैफिक थी, फंस गया, ऑफिस में भी उन्होंने ऐसे बात की। तो मतलब हमें एक टेंडेंसी है एक्चुअली किन चीज़ों को बढ़ावा देने की। ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं गई हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें समझे और कोई कहे कि हाँ तुम सही कह रही हो, दुनिया ही ऐसी है, वर्ल्ड ही ऐसी है, लोग ऐसे हैं। तो एक कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी की मैं बात कर रही हूँ। और एक फील गुड फैक्टर होता है कि कोई कहता है हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, ऐसे ही हैं लोग, क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक वो अगर चेंज कर लें, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने एक क्लाइंट की। मेरी शुरुआत की जर्नी में जब भी मैं उनसे बात करती, मैं उनसे कहती कि कैसे हैं आप, और वो कहते आज तो ठीक हूँ मैडम, कल का पता नहीं है मुझे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम एप्रीहेंसिवली सोचते हैं और वर्ड्स में वही आता है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर आप कॉन्शियसली वर्ड्स अलग तरीके के यूज़ करो, जैसे कि पॉजिटिव यूज़ करो, तो आज के आपके जो वर्ड्स हैं वो कल के थॉट्स बन जाते हैं। तो अगर आज मैं एफर्ट लूँ कुछ अच्छा बोलने की, जैसे कि लोग मुझे पसंद करते हैं और मैं अपने गोल्स के लायक हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोई एक वर्ड को पकड़िए, सपोजिंग आज आपने ब्यूटीफुल वर्ड पकड़ा, तो अपने कॉन्वर्सेशंस में ब्यूटीफुल यूज़ कीजिए लोगों के साथ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ना, आप इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, ओ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, ब्यूटीफुल बुक। मतलब जानबूझकर ब्यूटीफुल शब्द को लेकर आइए अपने कॉन्वर्सेशन में। तो आपका माइंड क्या करेगा, ब्यूटीफुल वर्ड को ज़्यादा कनेक्ट करते हुए आपको उसी प्रकार की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। और आप नोटिस करोगे कि कल विदाउट एफर्ट आप ज़्यादा बेटर फील कर रहे हो, स्पेशली जब आप सुबह उठते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो अच्छा नहीं जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत बोलिए, एक सेंटेंस में बोलिए। सपोजिंग आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, बताइए, किसी को बताना है कि अच्छा नहीं फील हो रहा है, बताइए। बट फिर कुछ और ऐसा बोलिए जिससे ऐसा लगे सबकॉन्शियस माइंड को कि आप बेटर फील करना चाहें। और जो चीज़ अच्छी जा रही है उसके बारे में ज़्यादा बात कीजिए। जैसे कि अगर किसी ने आपकी मदद की तो उसके बारे में बहुत लोगों को बताइए। आपने कुछ अच्छा पढ़ा, बहुत लोगों से शेयर कीजिए। तो अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो ये वर्ड्स आपके थॉट्स बनेंगे, थॉट्स आपकी फीलिंग्स बनेंगे, और फीलिंग्स वाइब्रेशन लेकर आती हैं, वाइब्रेशन रिजल्ट्स लेकर आता है। क्योंकि आज हम जो भी कर रहे हैं हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब वो तुरंत एक एक्शन आता है हमसे, वो क्योंकि हमारी वाइब्रेशन उस मोड में है। और उस वाइब्रेशन को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे जब ब्रेन मेरे बॉडी में एक वाइब्रेशन पास करता है तो मैं उसको एक फोकस दूँ, ये चाहिए मुझे। क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस माइंड पावर तो है बट विदाउट डायरेक्शन, मुझे उसको डायरेक्शन देना है, तो मैं वर्ड्स के थ्रू उसको डायरेक्शन दे सकती हूँ। और एक अच्छा वर्ड और अच्छे वर्ड्स माइंड में लेकर आता है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। दूसरा, तो अगर कुछ भी चाहिए लाइफ में, जैसे कि हीलिंग चाहिए, एक नया रिश्ता अट्रैक्ट करना है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, तो इस तरह से अपने आप के साथ बात कीजिए जैसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी वेट लॉस पर काम किया तब मैंने आईने के सामने जाकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्स दिए बहुत, जिससे बहुत फ़र्क लगा। क्योंकि जब मैं खाने के लिए बैठती और कुछ भी खाती, मुझे ऐसा लगता कि मैं तो खाने डिज़र्व ही नहीं करती हूँ, खाना भी नहीं चाहिए मुझे, कहाँ वेट कम हो रहा है मेरा। तो एक नेगेटिव थॉट सा आता और एक फीलिंग सी नेगेटिव सी आती, जिससे मुझे ऐसा लगता कि मैं ही अपने बॉडी के डाइजेशन को अफेक्ट कर रही हूँ, मैं अपनी बॉडी को नेगेटिव मोड में लेके जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया, कुछ अच्छा बोलना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई है, बॉडी में जो टेंशन है वो टेंशन थोड़ा कम होने लगा। और ऐसा फील होता जैसे मैं जो बोल रही हूँ ना वो सही है, मेरे अंदर से जैसे आवाज़ आती कि ये सही है। तो वो एक पॉजिटिव चेंज आ सकती है जब आप वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं ज़्यादा, जैसे कि आप डिक्लेयर करें कि मैं अपने बिजनेस में बहुत सफल हूँ, लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप इसको जब बोलते हैं तो आपके दो कान हैं, आप ही की आवाज़ आपके अंदर जाती है और फिर एक कॉन्फिडेंस आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। क्यों? जो थॉट आप अपने आप को बार बार देते हैं, और स्पेशली मैंने नोटिस किया जब हम वर्बली बोलते हैं तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन होती है, क्योंकि माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं। तो हो सकता है आप जो चाहते हैं उसकी थॉट
उन हज़ारों लाखों थॉट्स में खो जाए। पर जब वर्ड्स के थ्रू बोलते हैं तो ब्रेन भी उस पर फोकस करने लगता है, एक नया कनेक्शन बनाने लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके अंदर जो सेल्फ इमेज है आपके बारे में, जैसे कि अब तक शायद इमेज है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बिजनेस के लायक हूँ और मेरा बिजनेस मुझे बहुत सफलता ला रहा है, तो अचानक से जो सेल्फ इमेज है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन चैलेंज करने लगता है। जो पुरानी इमेज है धीरे धीरे करके रेपिटेशन से थोड़ी वीक होने लगती है, और एक समय आएगा जब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे अपने लिए, और वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लाने के लिए। सबसे पहले तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए साइलेंस में। मैंने लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे, स्पेशली वो लेटिंग गो की जब बात आती है, जब मैंने साइलेंस में बैठना शुरू किया। अब ऑब्वियसली शुरुआत में मैंने तो बहुत जल्दी, मे बी इतनी जल्दी नहीं है, आजकल बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन जब मैं 15-16 साल की थी और तब मैंने जो अच्छे बुक्स उठाए उनमें से कई लोगों ने रेकमेंड किया कि आप मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो। मैंने हमेशा मेडिटेशन को सिंप्लीफाई करना चाहा अपने लिए, तो मैं ये सोचती कि मुझे साइलेंस में बैठना है बेसिकली, जिसमें मुझे कोई किताब नहीं पढ़नी है, कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है, आंखें बंद करके अपने साथ बैठना है। उस समय मैंने नोटिस किया, कई बार मैं ऑब्जर्व करती कि मुझे नेगेटिव फीलिंग आ रही है, जैसे कि मेरे अंदर गुस्सा काफ़ी था, तो मैं नोटिस करती कि गुस्सा उभर के आ रहा है। तो उस समय मैं अपने गुस्से को सप्रेस नहीं करती थी, मैं एक्सेप्ट कर रही थी एक्चुअली कि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो मैं समझ गई थी कि अगर मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है तो मुझे अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि जब सप्रेस करती ना 3-4 दिन बाद बहुत ज़्यादा निकलता। ये मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया अपने साथ। तो मैंने अपने आप को एक सिंपल चीज़ कहा, मैं साइलेंस में बैठूंगी। और उस समय ना मैंने ये समझ लिया था कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन सीखना है, नहीं तो मैं साइलेंस में कैसे बैठूंगी। पहला स्टेज हमेशा कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर मैं कॉन्टेम्पलेशन में यानी मैं डीपर स्टेज में कैसे जाऊंगी, जहाँ पे मैं खो जाऊंगी अपने आप से, मैं मेडिटेशन में कहाँ से जाऊंगी। तो मैंने समझ लिया था कि मुझे किसी ना किसी चीज़ पे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करना सीखना है। तो मैंने क्या किया था, मैं अपने थंब को इस तरह से सामने रखती, अपने थंब को देखती और फ्यू मिनट्स तक इसको देखती, फिर आंखें बंद करके अपने थंब को विजुअलाइज करती। तो ऐसे क्या होता, मैं नोटिस करती मैं थॉटलेस हो गई हूँ। अभी मैं अपने थंब को इमेजिन कर रही हूँ, तो थंब से शुरुआत करते करते मैं कभी कभी सामने एक किताब रहती, उसको सिर्फ उसके कवर को देखती, या एक क्लॉक को देखती, या प्लेन दीवार को भी देखती, बट मैं कहीं ना कहीं अपनी कंसंट्रेशन लगाने की कोशिश कर रही थी। जब कंसंट्रेशन होने लगा तब मैं अपने बॉडी को कॉन्शियसली रिलैक्स कर पाई। इसका मतलब अगर मैं थॉटलेस हूँ तो बॉडी, मैंने नोटिस किया, ऑटोमेटिकली टेंशन निकाल रहा है, क्योंकि थॉट बॉडी को टेंशन में रख रहा है। आप थॉटलेस हो रहे हो तो बॉडी रिलैक्स हो रहा है। और ऐसे में मैं अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर सकती थी विदाउट गेटिंग टू अटैच्ड, यानी मैं इतना नेगेटिवली अपने आप को नहीं देखती। सो इवन इफ मेरे अंदर गुस्सा होता तो गुस्से से मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अंदर गुस्सा क्यों है, मुझे ऐसे लगता कि है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस आ जाती साइलेंट सिटिंग में। और उस समय मैं एक्नॉलेज तो करती कि मुझे लग रहा है, बट अपने आप को जैसे है ना, एक माता पिता कैसे, एक पेरेंट कैसे बच्चे से बात करते हैं, मैंने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, गुस्सा है तो इट्स ओके, अभी है, और जो भी चीज़ मुझे परेशान कर रही है आज ऐसा है, शायद कल ऐसा ना हो, और मैं क्यों इनकी बातों को पर्सनली लूँ, क्यों, मेरी लाइफ में बहुत कुछ मुझे करना है, क्यों ना मैं उस पर फोकस करूं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मैं वर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेकर आती। तो जब मैंने साइलेंट सिटिंग करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेथ जो है वो और काम होता जा रहा है, स्लोअर होता जा रहा है ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन से, तो रिलैक्सेशन फील हो रहा है। और इस रिलैक्सेशन में ना जब मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो जैसे मैं लाइट फील कर रही हूँ, मेरी इमोशन निकल रही है। और ऑफ कोर्स उस समय मैंने काफ़ी टेक्निक्स भी सीखे ब्रीदिंग के, जैसे कि एक ऐसी टेक्निक सीखी जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं अपने आप को इनहेलेशन में काउंट्स देती, 1 2 3 4, फिर मैं अपने ब्रेथ को होल्ड करती 1 2 3 4 माइंड में बोलकर, और एक्सेल करके बोलती 1 2 3 4 अपने माइंड में 4 4 4। और जब मैं एक्सेल करती मैं मुंह से एक्सेल करती। ओके। एक जैसे बहुत सॉफ्ट सा हा साउंड आता है इसमें, उसमें मुझे फील होता है जैसे मेरा गुस्सा निकल रहा है।
जो अंदर से जो पेन है, सफरिंग है, वो निकल रही है, जो उदासी है वो निकल रही है। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने महसूस किया कि जब मैं किसी और से बात करती हूँ, जो कि करना चाहिए, आप अगर अपनों से बात करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उस बात को इतना मत खींचिए। और स्पेशली अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हाँ सही है, लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, ऐसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कॉन्वर्सेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सही नहीं है। तो सही लोगों को चुनिए। अगर आप अपने कोच से बात कर रहे हैं, ज़रूर आप ओपनली बात कीजिए। कोई ऐसा बड़ा है, कोई फ्रेंड है जो आपको समझता है और आपको कोई अच्छी सलाह दे सके, उनसे बात कीजिए। लेकिन कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, तब आपकी वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो बैकफायर कर जाते हैं। ऐसी और कुछ वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव होता है काफी? जी, पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। लव, प्यार। जितना ज़्यादा आप इस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने वर्ड्स में, उतना ही ज़्यादा अच्छा। अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट एनर्जी देखी जाए तो लव की है, प्यार की है। तो जहाँ भी हो सके आप लोगों को ये अपनों से एक्सप्रेस कीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। और थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो एक इमोशन है एक्चुअली, ग्रैटिट्यूड की। तो जब भी चांस मिले थैंक यू ज़रूर बोलना। और मुझे ऐसा लगता है जब आप स्माइल करके कोई भी चीज़ बोलते हैं, अच्छी पॉजिटिव वर्ड है, तो उसको ज़्यादा पावर मिलता है। और ऑफ कोर्स आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो उन्हें ये बोलिए, आप सपोज़ उनकी बात सुन रहे हैं, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब किसी को लगता है ना कि वो समझे जा रहे हैं। बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, अगर वो ये सुनते हैं कि मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करती हूँ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आई थिंक ये वर्ड्स अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में लेकर आएँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, बेस्ट है, सुपर्ब है। आई थिंक ये वर्ड्स हमारी जनरेशन भी कनेक्ट कर पाती है, यूथ कनेक्ट कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि वो बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं। आई एम सो टायर्ड, मैं तो थक गई हूँ। ये बहुत कैजुअली यूज़ होता है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप बोल रहे हैं मैं थक गई हूँ, तब तक शायद आपके ब्रेन ने इसकी वाइब्रेशन पास नहीं की, आपको सिम्टम्स नहीं आए थकावट के, लेकिन आप बोल रहे हैं ओ आज पूरा दिन बाहर थी, मैं तो थक गई हूँ। उसके बाद आपका बॉडी और थकान आपको देगा, आप नोटिस करो। तो ये वर्ड कैजुअली नहीं यूज़ करना चाहिए। राइट। दूसरा तो फॉर एग्जाम्पल आप आजकल बहुत सुनते हैं ओ आई हेट यू, लोग मजाक में भी बोलते हैं। अच्छा नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई ह्यूमर नहीं होता, वो नहीं समझता कि आप मजाक कर रहे हैं, वो आपके इस इमोशन को ज़रूर बाहर लेकर आएगा। तीसरी चीज़ जो मैं बहुत नोटिस करती हूँ, कभी कभी लोग अगर आपको कुछ अच्छा भी बोलते हैं तो लोग उसे नहीं ले पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे बोलें कि अरे नहीं मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, नहीं, मैं कहाँ इतने पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। सबकॉन्शियस सुन रहा है, मान रहा है, और जितना आप बोलेंगे उसको, भले मजाक में बोल रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।